जय हिंद साथियों। आज की क्लास में लेक्चर ना लेकर और एक बात और काफ़ी जो हमारे साथी हैं वो कॉल करते हैं और कमेंट में भी काफ़ी लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो हमारी नोटिफिकेशन से आरटीजीएससीओ पद से संबंधित। तो मैंने सोचा आज की मैं इस वीडियो में और क्लियर कर दूं, तो कल से संडे से हो सकता है कि शाम को मैं लेक्चर कर दूं स्टार्ट। तो पहले हमारी आप लोगों की मैं पूरी बात क्लियर कर दूं कि आखिर आप लोग शंकाओं में क्यों रहते हैं, आपके अंदर इतना अंतर्द्वंद कैसे आ जाता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं एज वाली जो एज के संबंधित आपके अंदर जो अंतर्द्वंद पैदा हो रहा है, देखिएगा 2023-24 के नोटिफिकेशन में उन लोगों ने 25 से किया था, लेकिन अब तुरंत एक ही साल के बाद उन लोगों ने त्वरित ऐसा आर्मी का निर्णय, उनकी क्या मजबूरी हो गई ऐसे कि उन्हें त्वरित निर्णय से 27 कर दिया। पहले से ही इतनी थी, तो इसका थोड़ा आप लोग कारण स्वयं से लगाए। मैंने क्या किया, क्या समझाया आपको साइको वाले सिलेबस में कि आपको विवेक लगाना है। अब विवेकीय शक्ति का आपको उपयोग करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको तुरंत अपना निर्णय पलटना पड़ा और वापस फिर से उसी एज पर आना पड़ा। तो आप अपने आप से स्वयं निर्णय लीजिए, क्योंकि 25 उम्र जो उनको एक प्रतिनिधित्व करवाना है अपनी एक यूनिट का, जिसमें कम से कम 500-700 सैनिक होंगे, और उनको नहीं ऐसा लगता, देखो आपको लगता हो कि मैं 25 साल में भी उस लायक हो जाऊंगा कि मैं इतने लोगों को मोटिवेट प्रेरित कर सकता हूं और सही मार्गदर्शन कर सकता हूं सैनिकों को, लेकिन आर्मी वालों को ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि 27 साल में ही मैच्योर हो पाते हैं लड़के, ऐसा 25 में भी अच्छे हो क्या, और उसके उम्र के पहले भी बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो जाते हैं। तो वो बात एक अलग है, लेकिन वो हो जाते हैं एक अपवाद। ऐसे 1 लाख में से 10 ऐसे बच्चे हैं जो इस स्तर के बौद्धिक स्तर उन लोगों ने पा लिया है या पार कर लिया है, तो वो तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ऐसे 10 तो चाहिए नहीं, उन लोगों को लाखों में नहीं, 500-700 हज़ार में चाहिए है। तो 500-700 हज़ार जो विद्यार्थी हैं उन लोगों से उनको 100-150 ऐसे कुछ बच्चे चाहिए होते हैं। तो उनको लगता है कि इतने सारे बच्चे हमको होना चाहिए जो परिपक्व हों और इतना बौद्धिक स्तर अपना पार कर चुके हैं, लेकिन या उसके आसपास हों। तो इसलिए उन्होंने तुरंत हाल ही में जितना जो 25 का निर्णय 25 उम्र किया था, तो 27 को तुरंत अपना 1 साल के बाद निर्णय पलट दिया है। तो इसमें अब कोई शंका नहीं है कि वो एज को घटाएंगे, ये मेरा मतलब मुझे 99% पूर्ण विश्वास है। इसके अलावा 27 के मुझे नहीं, मतलब नामुमकिन है कि वो 25 कर दे। 25 नहीं होना है। जो भी यदि 25 की आशाओं में परेशान हो रहे हो तो वो बिल्कुल 0.11 आशा अपनी रख सकते हैं कि हाँ हमको मिल सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जो मेरा IQ बोलता है, जो मेरा अनुमान बोलता है कि 25 कभी नहीं होगी आर्मी की उम्र। हाँ, कोई आगे जैसे आधुनिक काल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मैच्योर होने लगी, तो आगे आने वाले समय में या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कम हो, लेकिन इस बार आप सोचे कि ऐसा हो जाए तो बिल्कुल नहीं होना है। तो ये आपका प्रश्न का जवाब हो गया कि 25 वाले बिल्कुल परेशान मत हो, और उनकी संभावना 0.011% भी नहीं है, 27 ही रहेगी ये। क्योंकि कोई भी संस्था का यदि ऐसा त्वरित निर्णय, उनको एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने तुरंत अपना निर्णय पलटा है, तो बहुत बड़ी एक या कारण होगा या बहुत बड़ी एक ऐसी मजबूरी रही होगी जिसमें उनको पलटनी। अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों से बोला था कि 10 मार्च तक आपको, अब बाकी कौन आपसे कितना टाइम तक बोलता है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो मेरा अनुमान है वो 10 मार्च के पहले नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है। हाँ, पहले का मतलब है कि आज जैसे 1 तक हो गई तो कल 8 से 9 दिन 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही आएगा, मेरे पास ऐसी एक वेबसाइट है, लिंक है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आर्मी संबंधित कोई जानकारी या कोई ऑफिशियल जानकारी आई है, तो वो मेरे पास मैसेज तुरंत आ जाता है। तो आप बिल्कुल घबराना मत, 10 मार्च तक का इंतज़ार आप बेसब्री से बिल्कुल करना है, आराम से। और जो भी मैंने बोला आप वो रिलैक्स होकर आराम से जो चीज़ें मैंने बताई वो पढ़ते चलना है। क्या है कि आप लोग इन सारी चीज़ों में जिनका कोई उपयोग नहीं है उसमें अपना टाइम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और जो ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं उन सारी चीज़ों को आप साइड में रखते हुए चलते हैं। तो ये आपको फ़ायदेमंद नहीं है। 10 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो ये आप डेट याद कर लें। अभी हमारी 2 चीज़ें हों। अब आते हैं हम लोग
ये अब ये वाले और नोटिफिकेशन वाले बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हम लोग कि क्या उनका रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप लोग जानते हैं कि शास्त्री यदि आप किए हों और उसमें एक कर्मकांड का डिप्लोमा है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम कोई भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पद के लिए तो उसमें मिनिमम आपको बताया जाता है कि आपको इतना पास होना चाहिए। तो उसमें आपको पता है कि 1 साल का कर्मकांड या डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम मतलब स्नातक शास्त्री की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आपको ये होना चाहिए जब आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये हो गई हमारी चीज़। अब कन्फ्यूजन नहीं होना। अब मैं बता दूं कि एक साइकोलॉजी और एक हमारा जीके, ये मैं पूरा आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग साइकोलॉजी की मैं 60 क्लासें लूंगा और जीके की 60 लूंगा। जीके की 60 क्लासों में से मेरी 30 रहेंगी करंट पे निर्धारित, 30 रहेंगी हमारी बेसिक पर, ठीक है। और 30 क्लासें लूंगा मैं कर्मकांड की। जिसमें 30 क्लासों में हमारे मंत्रों को छोड़कर और बाकी सभी धर्मों का पूर्ण ज्ञान होगा। केवल मंत्र बस नहीं होंगे, चाहे मतलब अलग अलग धर्मों में अलग अलग उनको शब्दों से वो उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। तो केवल मेरे उसमें मंत्र नहीं होंगे, बाकी सारे सभी धर्मों के सारे ग्रंथ होंगे, सभी धर्मों का पूर्ण मतलब निचोड़ ज्ञान होगा कि आप लोगों से जो रिटन पेपर में पूछा जाता है तो ये सारी होंगी। तो हमारी ये क्लास है आप लोगों को ऐसा नहीं कि 60 और 60 आप लोग 120 होते 150 दिन ऐसा नहीं जोड़ लेना है कि 5 महीने में। सुबह शाम एक साइको की क्लास आएगी, एक जीके की क्लास आएगी, फिर एक साइको की आएगी, एक करंट की आएगी, फिर एक साइको की आएगी, फिर एक ऐसी आएगी। और बीच बीच में मैं कर्मकांड की जैसी मेरी क्लास तैयार होती है तो मैं इस क्लास को मैं दोपहर में लूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास 15 मिनट से ज़्यादा ना हो। और एक बात सबसे और एक आग्रह है, जितने भी साथी मेरे साथ तैयारी करते हैं तो वो कृपया करके डाउनलोड करके वीडियो, या ऐसा होता है कि अब हम बाद में देख लेंगे, हाँ ऐसा तो ज़रूर कर लेना कि जैसे आप दिन में बिजी हैं और मेरी क्लास शाम को 6 बजे का मेरा टाइम है, सुबह 6 का रहेगा, तो आपको 10-15 मिनट का टाइम निकाल के उसको जैसे ही आती है उसको सुन जरूर लेना है। बाकी लिखने का यदि आपको तुरंत ना मिले टाइम तो मत लिखना, उसका जब भी आपको टाइम मिले तो फिर से ले उसको मतलब एक नोट्स बनाते हुए तैयार करना, आपको आगे समस्याएं नहीं होंगी। यदि आप डाउनलोड करते हैं तो फिर मैंने बताया ना कि मैं PDF इसलिए नहीं आप लोगों को उपलब्ध कराता कि जो डाउनलोड की हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो डाउनलोड होकर ही रह जाती हैं। फिर आप हमारा जीवन इतना बिजी चल रहा है वर्तमान समय में कि फिर बाद में देखने का या उसको हम लोगों को पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जितना हो सके ईमानदारी से आप त्वरित अध्ययन करें और पहली प्रायोरिटी रखें कि आप पहले तुरंत पढ़ाई करके तुरंत लिखने का भी प्रयास करें। यदि उस समय आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप ऐसा टाइम 1 घंटा बिल्कुल अपने लिए, स्पेशली मेरी क्लासों के लिए आप अपने जीवन का मुझे 1-2 महीने ऐसा देंगे आप पूरा, कि 2 महीने में 1-1 घंटे में आपका लूँगा। वो पूरा टाइम जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको लिखना है, सीखना नहीं है और सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीख जाएंगे अपने आप। जैसे ही एक बार आप वहाँ पढ़ लिया करेंगे क्लास में मेरी ऑनलाइन और फिर दोबारा से उसको लिखेंगे। पहले तो आप लिखने की कोशिश करना कि मैंने पढ़ा क्या है, आखिर क्या सीखा है इस चीज़ से, वो लिख लिया। फिर यदि नहीं लग रहा है कि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में, वो मुझे लगता है कहीं गलतियाँ हुई हैं, तो फिर से मेरी जो भी वीडियो है वो देख के करके फिर लिख लेना, फिर मैच करना कि आखिर मैं कहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आप लोग यदि ऐसा करते हैं फॉलो रूल, तो आप लोगों के लिए रिटन पेपर में तो ठीक है, मैं रिटन पर इतना फोकस नहीं करता और मेरा इंटरव्यू पर ज़्यादा फोकस रहता है, जो हमारा निर्धारण करेगा फाइनल रिजल्ट, तो उस पर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं कैसे क्या रखूँगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ईमानदारी से 1 से 2 घंटे, अभी से यदि हो सके तो 3 से 4 घंटे भी दे, तो रिटन पेपर में आप केवल एक केंद्र में रखकर रिटन बस को नहीं पढ़ना है आपको। मैंने पहली बार भी कई बार बता चुका हूँ कि आपको सीधा इंटरव्यू और सीधा सिलेक्शन फाइनल परिणाम के लिए आपको केंद्र में रखकर पढ़ाई करनी है, फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट जागेगा। यदि आप केवल रिटन पेपर के लिए पढ़ते तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं जाग पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।